बच्चों, आज हम आप लोगों को संधि के बारे में बताएंगे। आपका तीसरा चैप्टर है, 2 चैप्टर हो गया। पहला चैप्टर था भाषा, लिपि और व्याकरण, दूसरा है वर्ण विचार, पढ़ा दिया गया, आप लोग परिचित भी हैं इस लेसन से। तीसरा चैप्टर है संधि। संधि भी कई बार पढ़ाया जा चुका है, आप 5th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। 5th, 6th, 7, 8 तीनों में संधि है। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, चाहे वो स्वर का मेल हो, चाहे वो व्यंजन का मेल हो, चाहे जो मेल हो। चाहे दो ही होते हैं, वर्ण दो होते हैं, वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं और वर्णों के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। तो संधि की परिभाषा हुई, जब 2 वर्ण आपस में मेल करके एक नया शब्द बनाते हैं तो उसे संधि कहते हैं। 2 वर्णों की संधि की परिभाषा, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जब 2 वर्ण आपस में मिलते हैं, चाहे वो स्वर के वर्ण हो अथवा व्यंजन के वर्ण हो, जब 2 वर्ण आपस में मिलते हैं तो उसे हम संधि कहते हैं। जोड़ या मेल भाषा रुक रुक कर नहीं, एक प्रवाह में बोली जाती है। उच्चारण के समय कभी कभी ध्वनियाँ इतनी निकट आ जाती हैं कि वे अलग अलग सुनाई ना देकर एक अन्य ध्वनि का रूप धारण कर लेती है। जैसे महा और ईश। महा और ईश शब्दों को जब अलग अलग ना बोलकर साथ साथ बोला जाता है तो उसे हम कहते हैं महेश। महा प्लस ईश जैसे है, महा प्लस ईश। अब महा में यहाँ आया बड़ा आ प्लस बड़ी ई, तो दोनों स्वर मिल रहे हैं तो ये बन रहा है ए। पूरा शब्द हुआ महेश। तो 2 स्वरों के मेल से, 2 स्वरों से मेल से हमारा महेश बन गया। वर्णों के आपस में बिना बाधा के मिलने की इस विशेष प्रक्रिया को व्याकरण में संधि कहते हैं। संधि के 2 भेद होते हैं, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद दिया गया है, जैसे प्रत्येक का संधि विच्छेद प्रति प्लस 1 तथा एक का 1 प्लस 1। जिन अक्षरों की संधि की जाती है उनके बीच प्लस चिन्ह लगा देने की परिपाटी है। संधि के भेद। अब हम पढ़ेंगे कि संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। तीसरा है विसर्ग संधि। तीनों संधियां हैं। स्वर संधि में स्वरों का मेल केवल होता है, इसमें व्यंजन कभी नहीं आते हैं। चाहे वो छोटा बड़ा आ का मेल हो, छोटी बड़ी ई का मेल हो, बड़ा आ छोटी ई का मेल हो, चाहे जिसका भी, लेकिन स्वर का ही मेल होगा तो उसे हम स्वर संधि कहेंगे। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में व्यंजनों का मेल होता है। जैसे हमारे का से लेकर के माँ तक व्यंजन है। का खा का घा, चा छा दा धा इया, टाटा डाढ़ा, तथा तथा ना, पाफा बापा माँ, यहाँ तक जो है हमारे
व्यंजन है। व्यंजन, जब व्यंजन व्यंजन से मिलता है तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि अं और अह, जो दो शब्द हमारे लास्ट में दिए जाते हैं, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री, ए ऐ ओ औ अं अह। तो औ तक तो हम स्वर में लेते हैं, लेकिन अं और अह को अनुस्वार माना जाता है, तो इनसे हम संधि बनाते हैं। जो संधि इससे बनते हैं उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। आपके बुक में स्वर संधि की परिभाषा दी गई है। दो स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मिलने से, हमने बताया कि स्वर आपस में मिलते हैं तो उसे स्वर संधि कहते हैं। तो दो स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे वाचनालय, स्वर संधि में हम देख रहे हैं वाचनालय। अब इसका हम विच्छेद करेंगे, वाचन प्लस आलय। तो वाचन में हमारे आया छोटा आ प्लस बड़ा आ, दोनों मिलकर के बना दिए बड़ा आ। तो स्वरों का मेल यहाँ दोनों स्वरों का मेल हो रहा है, चाहे वो छोटा है बड़ा है, दोनों स्वर हैं। ये हरस स्वर है, ये दीर्घ स्वर है। हरस स्वर और दीर्घ स्वर मिल करके बड़ा आ बना रहे हैं। चाहे वो बड़ा आ और छोटा आ मिलेगा तब भी बड़ा आ बनेगा, छोटी बड़ी मिलेगी तब भी बड़ी बनेगी। इस तरह से हम स्वरों का जब मेल होता है तो वहाँ जो है स्वर संधि होती है। स्वर संधि की परिभाषा आप लोग याद करेंगे। दो स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। कई प्रकार के उदाहरण हैं, जैसे कमल प्लस ईश, कमल प्लस ईश तो हो गया कमलेश। यहाँ वाचन शब्द के ना व्यंजन से आ सामने वाले शब्द के बड़ा स्वर से मिलकर बड़ा बन गया, तथा कमल शब्द के ला व्यंजन से आ सामने आने वाले बड़ी से मिलकर ए बन गया। इस प्रकार ये स्वर संधि के उदाहरण हैं। स्वर संधि के भेद, अब हम तीनों संधि के बारे में जानिए। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। अब हम सारा मिटा देंगे, आप लोग देखिए। स्वर संधि, स्वर संधि जहाँ हमने बताया स्वरों का जहाँ मेल होता है वहाँ स्वर संधि होता है। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के तीन भेद, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। सबसे पहले होता है दीर्घ संधि। दूसरा दीर्घ संधि, गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, पांचवा अयादि संधि।
स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि। अब हम एक एक संधि के बारे में पढ़ेंगे और उसकी एक्सरसाइज करेंगे। पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की परिभाषा है समान स्वरों के बीच होने वाली संधि दीर्घ संधि कहलाती है। समान संधि के बीच होने वाली संधि समान स्वरों के बीच होने वाली संधि दीर्घ संधि कहलाती है। हम आप लोगों को छोटा सा परिभाषा देंगे दीर्घ संधि का। जब छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा छोटी छोटा ऊ तथा बड़ा ऊ तथा री के बाद पुनः वही स्वर आए तो दीर्घ स्वर बन जाता है। जब छोटा छोटी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा छोटी, बड़ी, छोटा छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ तथा री के बाद पुनः वही स्वर आए तो दीर्घ स्वर बन जाता है। जब वही स्वर बार मतलब चाहे जो भी हम करेंगे लेकिन वही स्वर आएंगे तब वो दीर्घ बनता है। जैसे नदीस, इसका संधि विच्छेद हुआ नदी प्लस ईश। अब नदी में देख रहे हो आप बड़ी आया और यहाँ भी बड़ी है तो दोनों मिलकर के बड़ी बन गया। हमारा दीर्घ स्वर कहता है, दीर्घ संधि कहता है कि वही स्वर जैसे जब छोटा छोटी, बड़ी, छोटा बड़ा तथा री के बाद पुनः वही स्वर आए तो दीर्घ स्वर बन जाता है। तो हमारा नदी के बाद नदी में बड़ी ई आया और ईश में बड़ी ई आया तो दोनों मिलकर के बड़ी ई हो गया तो हमारा शब्द बन गया नदीश। समझ में आया? इसी तरह से और भी सत्यार्थ या वेदांत, दशानन, कोई भी हो, दशानन जैसे और भी उदाहरण ले लो। दशानन इसमें 10 प्लस आनंद। 10 में आया हमारा छोटा, आनंद में आया बड़ा, दोनों मिलकर के बन गया बड़ा आ। तो ये हो गया दशानन। ये भी दीर्घ स्वर का उदाहरण है। इसी तरह से रेखांकित, सेवार्थ, वार्तालाप, यतीन्द्र कुछ भी हो तो सब जो है ये दीर्घ संधि कहलाता है। दीर्घ संधि जैसे सेवा प्लस अर्थ सेवार्थ। इसमें क्या विच्छेद हुआ? सेवा में बड़ा आया और अर्थ में छोटा। सेवार्थ। पुस्तकालय, पुस्तक प्लस
आलय। पुस्तक में आया छोटा आ प्लस बड़ा आ, दोनों मिलकर के हो गया बड़ा आ। इसी तरह से दूसरा देख लो, दूसरा उदाहरण छोटा ऊ का लघुत्तर। लघुत्तर विच्छेद होगा लघु प्लस उत्तर। लघु में छोटा ऊ, उसके बाद फिर छोटा ऊ, दोनों मिलकर के बड़ा ऊ। इसी तरह से सब में जैसे छोटा छोटा छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री। सबका जब एक साथ मेल होगा, छोटा आ का बड़ा आ से, छोटी की बड़ी से, बड़ी की छोटी से, छोटा ऊ का बड़ा ऊ से, बड़ा ऊ का छोटा ऊ से मेल होगा, तो सब में वो दीर्घ ही बन जाएगा, तो उसे हम कहेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का तमाम उदाहरण आपके बुक में दिया गया है, आप उसको पढ़ेंगे और लर्न करेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे। दूसरी संधि है गुण संधि। दूसरी संधि है गुण संधि। गुण संधि। गुण संधि की परिभाषा है, यदि छोटा बड़ा आ के बाद छोटी बड़ी आए तो दोनों के स्थान पर ए, छोटा ऊ बड़ा ऊ आए तो ओ तथा री आए तो अर हो जाता है, यही गुण संधि कहलाती है। यदि छोटा बड़ा आ के बाद यदि छोटा आ बड़ा आ के बाद छोटी ई बड़ी ई आए तो, छोटी बड़ी ई आए तो दोनों के स्थान पर ए, दोनों के स्थान पर ए। छोटा ऊ बड़ा ऊ आए तो आ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ आए तो दोनों के स्थान पर ओ तथा री आए तो आग हो जाता है। जैसे जैसे गणेश, गणेश गण प्लस ईश, गण में छोटा आया, इसमें रा में छिपा हुआ रहता है स्वर, तो रा में छोटा आया और फिर यहाँ दिख रहा है बड़ी है, तो दोनों मिलकर
गणेश हो गया। महोदय, ओ का उदाहरण महोदय, महा प्लस उदय। महा में बड़ा प्लस छोटा ओ, दोनों मिलकर के ओ, तो हो गया महोदय। तुम्हारा गुण संधि की परिभाषा करेंगे यदि छोटा बड़ा के बाद छोटी बड़ी आए तो दोनों के स्थान पर ए, फिर छोटा बड़ा के बाद छोटा बड़ा हुआ है तो दोनों के स्थान पर ओ, पुनः छोटा बड़ा के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर हर हो जाता है। ये परिभाषा आप लोग याद करेंगे। यदि छोटा बड़ा के बाद छोटी बड़ी आए तो दोनों के स्थान पर ए, छोटा बड़ा के बाद छोटा बड़ा हुआ है तो दोनों के स्थान पर ओ, तथा री आए तो दोनों री आए तो दोनों के स्थान पर आर हो जाता है। जैसे गण गणेश है तो गण प्लस ईश गणेश, महोदय महा प्लस उदय महोदय। ये है आपका गुण संधि। अनेक उदाहरण दिए गए हैं, आप लोग अपनी बुक खोलेंगे तो बुक में आप लोगों को अनेक उदाहरण मिलेंगे। आप उन उदाहरणों को लिखेंगे और स्वयं प्रैक्टिस करेंगे। तीसरी संधि है वृद्धि संधि। तीसरी संधि का नाम है वृद्धि संधि। अब आपको गुण संधि समझ में आ गया, दीर्घ संधि समझ में आ गया। अब आप पढ़ेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की परिभाषा है जब छोटा बड़ा के बाद ए आय हो तो आय और ओ औ हो तो औ हो जाता है। बहुत ही इजी है ये वृद्धि संधि। वृद्धि माने बढ़ना, किसी मात्रा का बढ़ जाना। इसमें मात्राएं बढ़ जाती हैं जब इसकी छोटी सी परिभाषा है, छोटा आ बड़ा आ के बाद यदि छोटा बड़ा आ के बाद ए तथा आय हो तो आय हो जाता है। यदि ओ औ हो तो औ हो जाता है। औ हो जाता है। जैसे औषधि, महौषधि, महा प्लस औषधि। तो महा में हमारा आया बड़ा आ प्लस आओ आया, तो हमारा परिभाषा कहता है छोटा बड़ा
औ, दोनों मिलकर के औ बन रहा है। हितैषी, हितैषी, हित प्लस हित प्लस ऐसी, हित प्लस ऐसी बराबर हित में आया छोटा आ प्लस ए बराबर आय हो गया। मिलकर के बन गया हितैषी। हित प्लस ऐसी, हित में आया छोटा आ, ऐसी में ए, दोनों मिलकर के दोनों आ और ए मिलकर के ऐ बनाया, तो हित प्लस ऐसी मिलकर के बना हितैषी। इसे हम कहेंगे वृद्धि संधि। एक मात्रा की वृद्धि हो गई। ऐसे यहाँ महौषधि में है महा प्लस औषधि, महा में आया बड़ा आ और औषधि में आया औ, तो दोनों मिलकर के औ बन गया। एक मात्रा की और वृद्धि हो गई, औ बन गया, तो इसे कहेंगे महौषधि। सर ज्यादा बनाएंगे? 27 मिनट हो गए, बंद करेंगे? बंद कर दीजिए। तो थैंक बोल दीजिए वो होमवर्क को कुछ लिख दीजिए वहाँ पे कुछ। आप सभी लोग आप लोग जो है दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि हमने आज पढ़ाया। तीनों का होमवर्क आपके बुक में है, उस होमवर्क को आप लोग अपनी कॉपी में करेंगे। HW करके लिख दीजिए। बंद करें।